बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर एक महिला ट्रेन का इंतजार कर रही होती है, तभी वहां पर एक ट्रेन आकर रुक जाती है। दोस्तों, वो महिला देखने में इतनी खूबसूरत होती है, जो भी वहां से उस प्लेटफार्म से गुजर कर जाता उसकी निगाह उस महिला से हटती ही नहीं। हर कोई व्यक्ति उस महिला के पास जाना चाहता, उससे बातचीत करना चाहता। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन वहां पर आकर रुकती है, वो महिला ट्रेन की जनरल बोगी में चढ़ जाती है और एक जो कोने वाली सीट होती है, जो बिल्कुल बाहर की तरफ खिड़की होती है, उस पर जाकर बैठ जाती है। दोस्तों, लोग बागों का जो जमावड़ा है ज़्यादातर उसके पास हो जाता है। दोस्तों, सामने दो लड़कियां और बैठी होती हैं, वहां पर भीड़ उसके पास इस तरह से आती है, उसे कोई टच करने का यत्न करता है तो कोई उससे बातचीत करने में अपना मन दिखाता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके वहां पर एक लड़का बहुत ही हट्टा खट्टा आ जाता है, जिसने सफ़ेद शर्ट पहनी होती है, ब्लैक पैंट पहना होता है। देखने में वो लड़का बहुत ही हट्टा खट्टा होता है। दोस्तों, वो भीड़ को चीरते हुए आगे की तरफ पहुंच जाता है। वो वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर वो महिला बैठी होती है। दोस्तों, जब उस महिला के ऊपर उस भीड़ को हावी होते हुए देखता है तो वो लड़का उस भीड़ को पीछे की तरफ कर देता है और फिर वहां पर खुद थोड़ी सी दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है, बड़ी ही रोचक कहानी है। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये बिहार के पटना की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक महिला जो रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है, लोग बाग बस उसकी तरफ देखे ही जा रहे थे। दोस्तों, वहाँ से एक लड़का जा रहा होता है और एक ट्रेन वहाँ पर आकर रुक जाती है। तो उस लड़के से वो यही पूछती है कि भैया, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? तो वो कहता है कि मैडम, ये ट्रेन दरभंगा जा रही है। दोस्तों, वो मैडम बिना कुछ देरी किए हुए उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है। जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होती है, उसी के पीछे पीछे हो लेती है। वो महिला एक कोने वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। सामने दो लड़कियां और बैठी होती हैं। दोस्तों, भीड़ उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। कोई तो उसे छूने का यत्न करता तो कोई उससे बातचीत करने का यत्न करता। दोस्तों, उसी ट्रेन में एक हट्टा खट्टा नौजवान भी चढ़ जाता है, जो देखने में बहुत ही ताकतवर प्रतीत होता है। दोस्तों, वो भीड़ को चीरता हुआ वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर ये महिला बैठी होती है। दोस्तों, जब भीड़ को इसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखता है तो उस भीड़ को वो धक्का मार के पीछे की तरफ कर देता है। फिर किसी की उस भीड़ में से हिम्मत नहीं होती कि उस महिला की तरफ झांक कर भी देखे, क्योंकि वहां पर बहुत ही ताकतवर एक लड़का खड़ा होता है। दोस्तों, अपनी थोड़ी सी उससे दूरी बना लेता है और वहां पर ही वो खड़ा हो जाता है। महिला उसकी तरफ देखती, लेकिन वो महिला की तरफ ध्यान भी नहीं देता। दोस्तों, यहाँ पर जो सामने दो लड़की बैठी होती हैं, आधे घंटे बाद वो सीट से खड़ी हो जाती हैं और वो उस लड़के से कहने लगती हैं कि भैया, आप यहाँ पर बैठ जाइए, अब हमें जाना है, हमारा स्टेशन आ चुका है। दोस्तों, वो दोनों लड़कियाँ स्टेशन पर उतर जाती हैं। वहाँ पर वो लड़का बैठ जाता है। सामने जो महिला बैठी होती है वो इसे देखती रहती है, लेकिन इस लड़के का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता। दोस्तों, जैसे ही समस्तीपुर रेलवे स्टेशन आता है, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर ये लड़का उतरने लगता है। जो महिला यहाँ पर बैठी होती है वो भी इसके पीछे पीछे उतरने लगती है। दोस्तों, ये लड़का आगे आगे चलता है, महिला उसके पीछे पीछे आने लगती है। ये लड़का देखता है कि ये महिला पता नहीं तेरे पीछे क्यों आ रही है, शायद इसको भी इसी रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का सीधा अपने घर चला जाता है और ये महिला वहीं पर जो वहाँ पर कुर्सियाँ रखी होती हैं, उन कुर्सियों पर बैठ जाती है और पूरी रात भर वहीं पर बैठी रहती है। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, ये लड़का फिर से रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। शायद ये कहीं पर नौकरी करता है। दोस्तों, सुबह वहाँ पर पहुँच जाता है तो सामने देखता है वही महिला जो कल इसे ट्रेन में मिली थी, आज यहीं पर बैठी हुई है। दोस्तों, ये महिला के पास जाता है और आप तो वही हो ना जो कल मेरे साथ ट्रेन में बैठकर आई थी? तो यहाँ पर वो महिला कहने लगती है कि हाँ, मैं वही हूँ। तो यहाँ पर वो लड़का उससे पूछने लगता है कि आप अपने घर क्यों नहीं गई, यहाँ पर क्यों बैठी हो? तो वो महिला जब अपनी अपबीती बताती है तो महिला की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो लड़का उससे कहता है कि आप रो नहीं, प्लीज़ बताइए आपके साथ में हुआ क्या है। तो दोस्तों, वो लड़की बताती है कि जब मेरी उम्र 17 साल की होती है, मेरे माता पिता गरीब होते हैं
और एक पड़ोस के ही गांव में एक बहुत अच्छे धनी लड़के को देख लेते हैं जिसके पास काफ़ी धन दौलत होता है। और मेरी खूबसूरती को देखकर सामने वाले कुछ ज़्यादा धन दौलत भी नहीं मांगते और मेरी शादी उस लड़के के साथ में महज 17 साल की उम्र में हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद जो लड़की होती है अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। जो उसका पति होता है 5 दिन तक तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे ही 6वां दिन आता है वो बहुत ही ज़्यादा शराब पी कर आता है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की होती है उसकी तरफ देखने लगती है, उससे कहने लगती है कि आप तो शराब पीते ही नहीं थे, लेकिन आज शराब पीकर क्यों आए हो? मेरे साथ में शराब पीकर इस तरह से आप बातचीत ना करो तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का पहले से ही शराब पिया करता था। शायद शादी की वजह से उसने 5 दिन के लिए वो शराब छोड़ दी हो। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का डे बाय डे शराब पी कर आता। यहाँ पर पत्नी भी परेशान होने लगती। कई बार अपने मायके वालों से बातचीत करती तो मायके वाले यही कहते कि वही तेरा घर है जहाँ पर तेरी शादी हो चुकी है, तू अपने पति को संभाल सकती है तो संभाल ले, वो तो राजघराना है, वहाँ पर तो इसी तरह से लोग बाग काम किया करते हैं। दोस्तों, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भी इस महिला को देखकर इतने खुश होते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महिला है, इसके साथ तो हमारे बातचीत होनी चाहिए, इससे साथ तो हमारे संबंध बनने चाहिए। दोस्तों, जो लड़का इसका पति होता है उसे बहुत ज़्यादा शराब पिलाई जाती है, उसके साथ पार्टियां करने लगते हैं और इसके घर आने लगते हैं और यहाँ पर भाभी कहकर इसके साथ मजाक करने लगते हैं। ये महिला उनसे बस अपने आप को बचाती। इनके घर में कोई और पुरुष नहीं होता। जो इसका ससुर होता है उसकी कुछ दिन पहले ही मौत हो जाती है। घर में एक बूढ़ी सास होती है और जो इसका पति होता है वो इस तरह से नखट्टू होता है, वो तो बस शराब के नशे में धुत होता है। उसे तो कोई मतलब ही नहीं कि तेरी पत्नी के साथ भी कोई बदतमीजी कर रहा है। कोई तो आकर इसे भाभी कहता तो कोई इसे प्यार से कुछ और कहा करता, कोई इसको टच करने का यत्न करता, ये अपने आप को जैसे तैसे करके बचाती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब इसके पति को इतनी शराब पिला दी जाती है और वो शराब के नशे में ही अपने प्राण छोड़ देता है, उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जब पति की मौत हो जाती है तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल होता है। पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। जैसे ही 12-13 दिन बीतते हैं उसके बाद जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनके मंसूबे और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। इसके पास आ जाते हैं तो कोई तो कहता कि भाभी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं, तुझे जिस तरह की ज़रूरत होगी हम तेरी हर तरह से मदद करेंगे। कोई हाथ लगाने का यत्न करता तो कोई बातों से इसको अपने नज़दीक लाने का यत्न करता। ये अपनी सास के पास बैठती और रोने लगती, कहती कि मैं सासू माँ करूँ तो क्या करूँ। वो अपने मायके में भी फ़ोन करती है, लेकिन मायके वाले भी यहाँ पर उसे मना कर देते हैं कि जो तेरे भाग्य में लिखा हुआ है तो वहीं पर संभाल, तुझे हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये अपनी सास के साथ धीरे धीरे करके गुजारा करने लगती है। जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं बस इसी उम्मीद से इसके घर आया करते हैं कि किस तरह से ये हमारे चंगुल में फंस जाए, लेकिन ये अपनी इज्जत के साथ खेलना नहीं चाहती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है। ये अपनी सास से कहती है कि अब हमारे खाने तक के लाले पड़ चुके हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, मैं शहर जा रही हूँ और मैं वहाँ से कुछ पैसा कमा कर लेकर आती हूँ। तो सास भी यहाँ पर राज़ी हो जाती है और फिर ये बहू यहाँ से पटना के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों, पटना में जाकर एक बिल्डर के वहाँ पर इसे नौकरी मिल जाती है। इसे बर्तन साफ़ करने की, घर की साफ़ सफाई करने की नौकरी मिलती है। दोस्तों, इसकी खूबसूरती को देखकर बिल्डर भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है कि इतनी अच्छी काम वाली हमें मिल चुकी है। दोस्तों, 1 महीने तक तो उससे इस तरह का काम कराता और 1 महीने के बाद अचानक ही एक दिन ऐसा आता है जब बिल्डर इससे कहने लगता है कि तुम्हें अब कामकाज करने की ज़रूरत नहीं है। उसे बाज़ार ले जाया जाता है, वहाँ पर अच्छी अच्छी साड़ियाँ उसे दिलाई जाती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े उसे दिलाए जाते हैं, जाया जाता है। वहाँ से सज धज के उसे बाहर निकाला जाता है और उसके बाद उसे कहा जाता है कि बस तुझे हफ्ते में 1 बार मेरे साथ पार्टियों में चलना होगा, उससे ज़्यादा तुझे कुछ भी नहीं करना है, तुझे हमारे साथ ही रहना है। दोस्तों, वो ये सोचती है कि शायद ये तेरा भला करना चाहते हैं, लेकिन वो भला नहीं करना चाहते थे, वो अपना कामकाज आगे निकालना चाहते थे। जो यहाँ पर बिल्डर होता है इस औरत को अपनी बड़ी बड़ी पार्टियों को परोसना चाहता था जिससे कि सामने वाला टेंडर तुझे मिल जाए। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। और जब ये उसके साथ जाती तो उसे एक बुजुर्ग 65 साल के व्यक्ति के साथ में परोस दिया जाता। पूरी रात उसे उसके साथ गुजारनी पड़ती। वो अपने आप को बचाने का यत्न करती, लेकिन उसको जो
कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें नशे की दवाई मिला दी जाती है, जिससे कि उसके हाथ पैर ही काम नहीं करते। दोस्तों वो कुछ भी नहीं कर पाती और पहली रात उसकी इज्जत इस तरह से तार तार हो जाती है। दोस्तों फिर हर आए दिन उसे इसी तरह से इस्तेमाल किया जाने लगता है। वो वहाँ से भागने का यत्न भी करती, लेकिन उसे भागने नहीं दिया जाता। जो यहाँ पर बिल्डर की पत्नी होती है उसका हर तरह से देखभाल किया करती। कहीं से भी अगर वो निकलने का यत्न करती तो तुरंत ही उसे पकड़ लाया करते। दोस्तों एक दिन का वाक्य होता है जब बिल्डर की पत्नी कहीं बाहर गई होती है, बिल्डर भी बाहर गया होता है। दोस्तों ये चुपचाप वहाँ से भागकर पटना रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और उस ट्रेन में बैठ जाती है। दोस्तों यहाँ पर इस लड़के से इसकी मुलाकात होती है। अब ये लड़का अपनी ड्यूटी पर जा रहा था और लगभग 2 से ढाई घंटे इसको यहीं पर बीत जाते हैं। ये लड़का सोचता है कि यार तू तो बहुत लेट हो गया इस महिला की बातों में, तू क्या करेगा। फिर वो कहने लगता है कि ठीक है मैं आज ड्यूटी ही नहीं जाता, मैं छुट्टी ले लेता हूँ। ये महिला कहती है कि ऐसा करो आप मुझे नौकरी दिला दो। यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सास के पास छोड़ आता हूँ, जहाँ पर तुम्हारी सास रहती है वहाँ पर तुम चली जाओ। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि वहाँ पर जाने का भी क्या फ़ायदा, जैसे यहाँ पर बिल्डर ने मेरे साथ में किया है ऐसे ही वहाँ पर गांव के लोग भी इसी तरह से इसी भावना से मेरे को देखते हैं। वो भी यही चाहते हैं कि मैं उनकी रखेल बन जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। दोस्तों वो लड़का फिर उसे अपने घर लेकर जाता है। उसके घर में भी कोई नहीं होता। दोस्तों जब ये महिला इस लड़के से पूछती है कि तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, तुम क्या करते हो, तो ये बताता है कि मैं एक कंपनी में सुपरवाइज़र हूँ और कुछ दिन पहले मेरी जो पत्नी होती है मुझे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाती है। मैं उसे तलाक ले लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर पर अकेला हूँ, ना मेरी माँ है ना मेरे पिता है, बस मेरे घर में कोई भी नहीं है। मैं अब नौकरी करता हूँ और अपने घर का कामकाज किया करता हूँ। दोस्तों ये महिला उसके घर पर पहुँच जाती है, उसका कामकाज करने लगती है। ये ड्यूटी पर चला जाता और शाम को वापस घर आता। दोस्तों ऐसे ही 5-6 दिन का टाइम बीत जाता है और 5-6 दिन के बाद ये लड़का उस महिला को देखकर कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगी। तो यहाँ पर वो महिला कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे पीछे मेरी सासू माँ भी है, मैं उसकी देखरेख भी करती हूँ, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पर वो लड़का बड़े ही विनम्र विचारों से कहने लगता है कि आपकी जो सासू माँ है वो मेरी भी माँ है, मैं उसे अपने पास ले आता हूँ और उसे अपने साथ ही रखूँगा। दोस्तों यहाँ पर जो महिला होती है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे इतना भला इंसान आज से पहले कोई भी नहीं मिला था। आज से पहले जो भी उसे मिला था बस उसके शरीर के साथ खेलना चाहता था, उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहता था। लेकिन ये लड़का पहला उसे ऐसा मिला जो उसके साथ अच्छे से बातचीत कर रहा है और उसके परिवार के बारे में भी सोच रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये महिला भी तैयार हो जाती है। दोस्तों इससे आगे होता क्या है, अगर आप भी पूरा मामला आगे भी जानना चाहते हैं तो इसका पार्ट 2 हम बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये कहानी लगभग 14 मिनट की तो यहाँ पर हो चुकी है। अगर इसकी और भी दूसरा पार्ट भी मैं यहाँ पर सुनाऊंगा तो ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। इसकी जो आगे की कहानी है, ये लड़का इससे शादी करता है या जो इसकी सासू माँ है वो इसके पास आती है या नहीं आती, आगे इनके जीवन में क्या होता है वो भी आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हम भी पार्ट 2 देखना चाहते हैं। दोस्तों हम जल्द ही आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। दोस्तों आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानियां जरा सी भी प्रभावित करती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय